ये दूध वाला को बहुत मस्ती चढ़ गया ना। अभी इसको बताते हैं टकलाने तक क्या चीज है। चला रहा है तबेला और फुटानी ऐसे दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ा व्यापारी है। इसका सारा फुटानी निकालते बुढ़ा काम। अभी अपना आदमी से बुलाते हैं, हड्डी तोड़वाएंगे इसका आज हम। हेलो, हाँ टकला नेताजी, कैसे याद किया आज? अरे शक्ति सुनो ना, काम है तुमसे थोड़ा, आप आओगे 3-4 लोग को लेकर? हाँ टकला नेताजी बोलिए ना, किधर आना है? क्या हुआ, पंगा हो गया क्या? अरे हाँ पंगा हुआ नहीं है, जबरदस्ती पंगा किया है सामने वाला। बहुत उल्टा सीधा चीज बोला हमको, सबके सामने बेइज्जती किया मेरा। उसका हड्डी तोड़वाना हमको, बहुत ज्यादा रंगबाज बन रहा। उसको बताना टकलाने तक क्या चीज है। क्या बात कर, आपका बेइज्जती किया? हाँ छोड़ेंगे नहीं इस साले को। कौन है, किसका हिम्मत हो गया जो आपका बेइज्जती कर दिया? कहाँ ना हम लोग को बताइए, अभी आके उसका हड्डी तोड़ते हैं। अरे वो दूध का तबेला नहीं है, झेलिया चौक के पास, वहीं आ जा। अच्छा तबेला में आना है या तबेला के बाहर? अरे नहीं नहीं, तबेला में आना। तबेला वाला बुढ़ा हमसे बदमाशी किया, सबके सामने बेइज्जती किया, उल्टा सीधा बोला हमको। हम आए थे दूध का कंप्लेन करने कि दूध मेरा खराब है, और हमसे बदतमीजी कर रहा, बोलता हमको जूता मारेगा। जल्दी से 3-4 लोग को लेके आओ, हड्डी तोड़वाएंगे आज इसका। अरे हाँ टकला नेताजी अभी आ रहे, छोड़ेंगे नहीं इस बुढ़ा को। उसका इतना हिम्मत हो गया, आपसे बदतमीजी करता है, आज नहीं बचेगा वो। 10 मिनट रुकिए, हम लोग पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, छोड़ेंगे नहीं आज हम। क्या हुआ टकला नेताजी, सही में चाचा को मार खिलवाइएगा क्या? गुंडा उंडा बुलवा रहा है? अरे हाँ हाँ, मार खिलाएंगे। उसका इतना हिम्मत कैसे हुआ, तुम लोग के सामने मेरा बेइज्जती किया। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। हड्डी तोड़ देंगे आज उस बुढ़ा का, और ऐसा तोड़ेंगे कि दोबारा जुड़ेगा भी नहीं। अरे टकला नेताजी, बुढ़ा है, छोड़ दीजिए। अरे बुढ़ा है तभी हम उससे तमीज से बात कर रहे थे, लेकिन वो बदतमीजी किया। अब उसको याद कराना पड़ेगा कि वो बुढ़ा है, वो भूल गया, वो अपने आप को जवान समझ रहा। अच्छा मतलब सही में यहाँ पे लड़ाई पीट होगा? हाँ हाँ, लड़ाई पीट होगा, मारेंगे आज उसको। अरे तब तो हम निकल जाते जल्दी से दूध लेकर, नहीं तो पुलिस वुलिस आगा हम लोग फंस जाएंगे। हाँ हाँ निकल जा, नहीं तो हो सकता है तुम लोग भी केस में अंदर जाओ, समझे? हम तो देख लेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ हम निकल जाते हैं। हाँ जल्दी से निकल जाए ऐसे दूध लेकर। अरे चाचा दूध दीजिए जल्दी। अरे कैसा पागल आदमी है तुम्हारा, कैसा पागल आदमी है? अभी उस टकला को हम डांट के भगाए ना, हाँ? फिर तुम भी आ गए उसको देख के। इसीलिए उस टकला को हम ऐसे बोल रहे थे, उसको जूता खोल के मारना चाहिए था। जूता खोल के उसको मारते तो तुम्हारा हिम्मत नहीं होता यहाँ आने का। उसको हम डांट दिए ना तो तुम्हारा हिम्मत हो गया। अंधा है, तुमको दिखाई नहीं देता, इतना लंबा लाइन लगा है। दूध लेना है तो लाइन में लगो। तुम टकला की तरह महाराजा बनने का कोशिश कर रहा है। जूता खोल के तुमको मारेंगे, समझा? भाग यहाँ से, जिसको देखो सबको हड़बड़ी लगा हुआ है। अरे चाचा हम तो लाइने में लगे थे, लेकिन वो टोकला है ना, देखिए वहीं खड़ा है, वो फोन करके गुंडा बुला रहा है, आपको मार खिलवाएगा। बोल रहा था बुढ़ा को मारना, हड्डी तोड़वाना, दोबारा जोड़ नहीं पाएगा उसका हड्डी। पुलिस पुलिस केस हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे ना। हमको दूध दीजिए, हम यहाँ से निकलेंगे। अच्छा वो बुढ़ा यहाँ पे खड़ा कर सेटिंग कर रहा है, फील्डिंग लगा रहा है मेरे लिए। अब उसको दिखाना पड़ेगा हम क्या चीज है। वो हमको मामूली तबेला वाला समझ रहा है, गुंडा बुलाएगा, उसको हम दिखाते हैं। जाइए जाइए आप लोग यहाँ से, चाहिए कोई दूध नहीं मिलेगा आज, इस टकला का हड्डी टूटेगा। ये हमको मामूली आदमी समझ लिया है, ज्यादा गुंडा बनता है ना। अभी हमको नहीं जानता हम किसका भाई है। लगाती अपना छोटा भाई को फोन। हेलो हाँ भैया, क्या हुआ, अंडा चाहिए क्या? नहीं रे मखाना, हमको अंडा नहीं चाहिए। अरे भैया अंडा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए आपको, क्यों फोन की है इतना सुबह सुबह? अरे सुनो ना मखाना, यहाँ तबेला में आके एक टकला बदमाशी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा था हमसे। हम उसको डांट दिए तो हुज्जतबाजी कर रहा है, और अभी अपना आदमी लोग को फोन किया, गुंडा बुला रहा है, बोल रहा है कि हमको मारेगा। मेरा तबेला में मेरा फील्डिंग सेट करने का सोच रहा है। तुम जल्दी से आ जाओ, अपना आदमी सबको लेके इसको दिखाना है हम क्या चीज है। ये हमको मामूली तबेला वाला समझ रहा है। कौन है रे, कौन है जो आपको ऐसे बोल रहा है और गुंडा मंगवा रहा है? छोड़ेंगे ना, उसका देह तोड़ देंगे। 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट का, अपना पंटर सबको लेके आते हैं। हाँ आओ ना, 5 मिनट के 10 मिनट में आप देखिए इसका गुंडा सब कौन है। अकेले लिपट लेंगे उस लोग से, तब तक इतना तो भैंसियालों का दूध पिए हम। हेलो दरोगा साहब, तबेला है ना, तबेला में टकला नेताजी गुंडा बुलाकर तबेला वाला को मार खिलवाना चाहते हैं। लड़ाई पीट होने वाला है वहाँ पे, जल्दी से पहुँच जाइए, बहुत माल पानी कमाइएगा। यही बुढ़ा है, मारा इसको, हड्डी तोड़ो। हमको उल्टा सीधा बोला, बदतमीजी किया मेरे साथ। टांग तोड़ दो इसका, टांग तोड़ दो। बोलता है जूता से मारेगा हमको, टांग तोड़ दो, जूता पहनने लायक नहीं बचेगा ये बुढ़ा कहीं का। क्या रे, हमको मामूली आदमी समझता है? अपना 4 आदमी लाके खड़ा कर दिया, सोच रहा हमसे निपट लेगा तुम? हड्डी तोड़ देंगे क्या, का बता देते हैं, कोई नहीं निकल पाएगा इस तबेला से। हमसे पंगा लिया ना तुम लोग को बताते हम क्या चीज है। क्या रे, तुम टकला नेताजी का एक तो बेइज्जती किया, ऊपर से इतना हिम्मत, हम लोग को देख के डर भी नहीं रहा है, बोलता हम लोग को मारेगा। तुम आज नहीं बचेगा बुढ़ा। टकला नेताजी तो टांग तोड़ने बोले, हाथ हम अपने तरफ से तोड़ेंगे, मेरा भी बेइज्जती किया तुम। टांग और हाथ तो आज तुम लोग का टूटेगा। वहाँ देखो मखाना आ गया। मखाना? ये मखाना कौन है? हाँ मैं मखाना, अंडा वाला। अरे तुम अंडा वाला था, हम क्या करें, हमको नहीं चाहिए अंडा। तुम क्या है यहाँ पे? तुमको डंडा लगानी आए है? मेरा बड़ा भैया से तुम बदतमीजी करता रे? हाँ देह में तुम्हारा ज्यादा शक्ति आ गया है क्या? हाँ
जो आया मेरा बड़ा भैया से लड़ाई पीट करने के लिए, सारा तुम लोग का शक्ति निकाल देंगे, समझा? सुबह और रात तो हम लोग दूध और अंडा खाते हैं, हम लोग से ज्यादा प्रोटीन है शरीर में। एक एक हड्डी तोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। चाय लोग लेके आए ना अपना, मेरे पास भी देखो पॉइंटर सब है अपना, तुम लोग को दिखाते हैं आज हम। जो लोग भैंसे का दूध पीता और अंडा खाता है उस लोग में कितना दम होता है। मारा रे इस लोग को, छोड़ना नहीं, और टकला का तो हड्डी तोड़ो, थोड़ा खोपड़ी इसका भी। अरे आज तो तुम भी नहीं बचेगा, मारा करा लड़ाई, देखते हैं आज कौन बचता है। अरे हट रे बेटा, हम क्या बोलता है जूता मारेगा, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा आज हम। तुम मेरा हड्डी तोड़ेगा कि तुम्हारा टूटेगा अभी तुमको पता चल जाएगा। हट 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 हट, अरे छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? ए बचा रे बचा, मारा बुढ़ा। हट हट, हमको मारता है, जूता से मारेंगे तुमको। मेरा भाई को मारा उधर, टकला पकड़ो उसको, पकड़ो, टांग तोड़ो उसका, तोड़ो टांग, और उसका पैंट भी खोलो, खोलो उसका पैंट, आज उसका बारात निकालेंगे। अरे यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? सब कोई अपना जगह पे रुक जाओ, नहीं तो हाथ पैर तोड़कर बराबर कर देंगे, समझे? क्या टकला नेताजी, इतना बड़ा नेता होकर आप टपोरी लोग की तरह मारपीट करते हैं तबेला में आके? शर्म नहीं आता आपको? काम धंधा कीजिए, नेता है आप, नेता, बहुत काम होता होगा आपको, ये सब फालतू काम शोभा नहीं देता है। अरे दरोगा साहब, हम लड़ाई पीट करने नहीं आए थे, ये बुढ़ा हमसे बदतमीजी कर रहा। हम आए थे बस इससे कंप्लेन करने के लिए कि दूध मेरे घर पे खराब क्यों दे रहे हो। हमको बात ही नहीं करने दिया, झूठ मूठ में बोलने लग गया सबके सामने, तुमको दूध पहले चाहिए, तुम अंधा है, ये है वो है, जूता से मारेंगे, निकले यहाँ से। उल्टा सीधा बकवास करने लग गया, अब बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा था। हम तगड़ा नेता है, मेरा इतना बड़ा बेइज्जती कोई कर देगा, हम ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। हम देखिए पद में तो आपसे भी बड़ा, लेकिन आपसे भी इज्जत से बात कर रहा है, लेकिन ये बुढ़ा अपने आप को ज्यादा बहुत बड़ा व्यापारी समझ रहा था, गुंडा समझ रहा था, इसीलिए हम 4 आदमी बुला के इसका हड्डी तोड़वाए। तो तुम कौन सा बच के आ रहे हो हैं? तुम्हारा भी तो हड्डी टूट गया, अंडरवेयर में खड़ा है बेशरम टकला। अभी 2 मिनट इंस्पेक्टर साहब नहीं आते तो वो भी खोल देते और बारात निकालते तुम्हारा। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अंडरवेयर खोल के अंडा टांग देते इसका पूरा शरीर में, और जब ये नंगा गांव में भागता तो बंदूक से निशाना लगा के अंडा तोड़ते हम। तुम्हारा शरीर में गुंडा बांध के डरा के बंदूक से निशाना लगाएंगे, समझा? ज्यादा बोलता है, देख रहे इंस्पेक्टर साहब, बहुत ज्यादा बोल रहा है, बचेगा नहीं ये लोग, हम बता दिए। अरे टकला नेताजी, आप जो ये काम कर रहे हैं ना, इससे इस लोग का नहीं आप ही का नुकसान होगा। एक बार अगर केस बन गया ना और मीडिया में आ गया तो सोचिए आपका कितना नुकसान होगा कि टकला नेता नेता होके ऐसे कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। न्यूज वाला को तो जानते हैं ना कैसे न्यूज बनाएगा, मिर्च मसाला अपने मिलाएगा और सब्जी टेस्टी बनाएगा, समझ रहे हैं ना? तो चलिए बताइए, केस बनाना है कि मामला को सलटाना है? अरे कोई केस वेस नहीं बनाना है, तो हमको हम 50,000 रुपया देते हैं, अंदर करो इस लोग को, अब मार के हड्डी तोड़ना है इस लोग का, और 1 महीना इस लोग को अंदर रखो, तब समझ में आएगा। अरे दरोगा साहब, हम भी आपको 1 साल के लिए अंडा फ्री देंगे, जितना भी अंडा चाहिए आपका घर में मंगवाइएगा हमसे। ठंडी स्टार्ट हो गया, देसी अंडा देंगे हम, और हम भी आपको पूरा साल जितना लीटर दूध लगेगा भैंसिया का सब मिलेगा आपको फ्री में, कोई रुपया नहीं देना है। इस टकला को भी अंदर कीजिए और इसका हड्डी तोड़िए। अरे इंस्पेक्टर, हम तुम्हें प्रमोशन कर देंगे, ये लोग घंटा कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। अंडा और दूध लेके क्या करेगा, तुमको हम इंस्पेक्टर से DIG बना देंगे। टकला नेताजी वादा कर रहे हैं ना, भूलिएगा नहीं ना? अरे नहीं नहीं, मर्द का जवान है, ये लोग अंदर जाएगा, तुमको DIG बनवा देंगे हम। चलिए मामला रफा दफा हुआ, आप हमको 50,000 दीजिएगा टकला नेताजी, और DIG बनाइएगा। और तुम लोग को जेल में ज्यादा कष्ट ना हो उसके लिए तुम लोग अंडा और दूध भी देना, ठीक है? अच्छा हुआ तुम दोनों को वहाँ से लेके आ गए, नहीं तो वो हेलीकॉप्टर तो तुम दोनों को मार देता। पापा! अरे गोरा कद्दू बेटा, चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो, तुमको गला में दर्द होगा, आवाज सही से नहीं निकल रहा है तुम्हारा। चलो वहाँ जाने से एक चीज का फायदा हो गया, काला कद्दू का तबीयत लगता है पहले से बेहतर लग रहा है। हाँ पापा, पहले से तबीयत थोड़ा बेहतर लग रहा है। एक काम करो, तुम दोनों थोड़ा देर आराम करो, थोड़ा देर में तुम लोग को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अरे बचुआ लोग को बोल के तो आए हैं कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, लेकिन कद्दूपुर में कौन सा बढ़िया डॉक्टर है जिसके पास इस लोग को लेके जाए? काहे कि अब तो हमको कद्दूपुर का किसी भी डॉक्टर को दिखाने से डर लग रहा है, पैसा अलग खर्च हो रहा है, हमारा समय अलग खराब हो रहा है, और बचुआ लोग का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हमारा बचुआ लोग को मारी दे लोग, क्या करे अब हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ कद्दू, ऐसे मुंह लटका के काय खड़े हो? क्या बताए टकला नेता तुमको हम? हाँ जो बताना बताओ, सुन रहे हम। काला कद्दू और गोरा कद्दू का तबीयत बहुत खराब है। क्या उस दोनों का तबीयत बहुत खराब है? अरे तो इसमें हंसने का कौन सा बात है? नहीं नहीं, हंस नहीं रहे हम तो दुखी है। अरे तो तुम दांत निकाल के दुखी होता है? नहीं, दांत निकाल के दुखी तो नहीं होते हम, वो तुम अचानक से बताया ना, तो हमको समझ में नहीं आ रहा मैं एक्सप्रेशन कौन सा दे, कंफ्यूज हो गए हम। कंफ्यूज तो हम हो गए हैं। तुम क्या कंफ्यूज हुए हो? तुमको तो पहले से ही पता है ना कि वो लोग बीमार है। अरे हम उस बात पे कंफ्यूज नहीं है, दरअसल उस लोग का तबीयत बहुत दिन से खराब है और 2-3 जगह दिखाए है, पैसा भी बहुत खर्च हुआ है, लेकिन उस लोग का तबीयत ठीक नहीं हो रहा, उल्टे और खराब हो गया है, और आज तो वो लोग मरते मरते बचा है। क्या मरने वाला था? क्या हुआ? अरे हम हेलीकॉप्टर के पास लेके गए थे। अरे कैसा पागल है तुम, बच्चे वालों का तबीयत खराब है और तुम हेलीकॉप्टर पे लेके गया था उस लोग को? अरे हेलीकॉप्टर पे नहीं लेके गए थे, हेलीकॉप्टर के पास लेके गए थे। अरे तो हेलीकॉप्टर के पास जाने से तबीयत ठीक हो जाता है?
अरे ये वो वाला हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक आदमी है, उसका नाम है हेलीकॉप्टर। वो तबीयत ठीक करता है। तो किया नहीं तबियत ठीक? अरे वो तो पागल था, फांसी लगा रहा था गोला कद्दू को। अरे तुमको मिलता भी नमूना ही सब है क्या? इतना पैसा रख के क्या करोगे? डॉक्टर को दिखाते ना, यही सब फालतू लोग को कोई दिखाता है। अरे सबसे पहले डॉक्टर ही को दिखाए थे, वो भी एक नहीं दो, दोनों वाला हम लोग से ठीक नहीं हो सकता है। तुमको कद्दूपुर में सब झोला ही छाप आदमी से मिलता है क्या? हमारा जान पहचान का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उससे इलाज करवा ठीक हो जाएगा। क्या नाम है उसका? डॉक्टर फटीचर। अरे ये कैसा नाम है? अरे नाम पे नहीं जाओ, उसका काम पे जाओ। उसका काम बहुत अच्छा है। तुमको इलाज से मतलब है कि उसका नाम से मतलब है? तुम उसको जानते हो? अरे जानते हैं तभी ना बता रहे जी, हम लोग का फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर फटीचर कहाँ मिलेगा ये? एड्रेस भेज देंगे फोन पे, जाओ उसको दिखाओ, दोनों ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, एक पेशेंट का 5,000 रुपया लेगा वो। क्या इतना महंगा डॉक्टर कौन सा होता है? अरे तुमको बच्चे का जान बचाना है कि पैसा बचाना है? सस्ता के चक्कर में पड़ते हो तभी ना झोला छाप डॉक्टर से मिलता है तुमको। ठीक है, दिखाते हैं, देखते हैं क्या करता है अब ये डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ये दोनों हमारा बचुआ है, इस दोनों का तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, वो तो हम सुन लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कद्दू है डॉक्टर साहब। अच्छा आपका नाम कद्दू है, हमारा नाम फटीचर है। अरे डॉक्टर साहब, वो तो हमको पता है। पता तो हमको भी था, पूछे ना हम आपसे, तो जब पूछे तो बताएंगे नहीं। हाँ ठीक है, हम समझ गए आप फटीचर है। अरे हम फटीचर नहीं है, हमारा नाम डॉक्टर फटीचर है। हाँ हाँ डॉक्टर फटीचर। अच्छा ये बताइए आप करते क्या है? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा बिजनेस करते हैं, क्या चीज का बिजनेस करते हैं? सीजनल बिजनेस करते हैं डॉक्टर साहब। ओ अच्छा, कहाँ पे आपका दुकान? डॉक्टर साहब, ये सब बात तो बाद में भी कर लीजिएगा, पहले इलाज कीजिए ना बच्चा लोग का। अरे हम जितना पूछते उतना बताइए ना जी। अरे कद्दूपुर में। अरे वो तो हमको भी पता है, आप कद्दूपुर में रहते हैं तो अमेरिका में जाके बिजनेस थोड़ी ना करेंगे। एरिया बताइए, एड्रेस बताइए। काहे डॉक्टर साहब, आपको हमसे कुछ लेना है क्या? अरे इस दुनिया में लेना देना तो लगा ही रहेगा, आपसे जितना पूछो उतना बताइए ना जी। अरे तो डॉक्टर साहब, इस लोग का इलाज करवाने के लिए ये सब का क्या जरूरत है? अरे तो हम आपको कब बोले इलाज के लिए सब का जरूरत है? बस हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अरे बस वहीं पे है ना दुकान मेरा। काहे एड्रेस भूल गए क्या? अरे वही, मतलब क्या बोलते हैं वो जो गंदा नाला नहीं है, उसके बगल में जो चोखा चौक है वहाँ पे। अच्छा तो चोखा चौक पे आपका दुकान है, कमाई होता है बढ़िया? हाँ हाँ, घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा पता तो होगा ना आपको कि हमारा फीस कितना है? हाँ पता है डॉक्टर साहब, 5,000 रुपया। 5,000 रुपए एक पेशेंट का? हाँ पता है डॉक्टर साहब। अच्छा है जो आपको पता है। अब हम आपको बताते हैं, ये सब सवाल हम आपसे पूछे क्यों? क्योंकि जो सब पेशेंट आ जाता है हम लोग के पास, पहले इलाज करवा लेता है, फिर फीस को लेकर घिचघिच करता है। इसीलिए ये सब सवाल पहले पूछना पड़ता है कि पैसा दे पाएगा पेशेंट की नहीं दे पाएगा। अरे हमारे पास पैसा है डॉक्टर साहब, देंगे हम। हाँ वो तो हम देखेंगे ना कब तक दीजिएगा। ऐसे एक बार जानकारी के लिए बता देते हैं आपको, हमारे पास जितना बार आइएगा उतना बार 5,000 रुपया लगेगा। हमारा वो डॉक्टर लोग की तरह नहीं है कि 7 दिन पूजा चलेगा, हर बार के लिए हर बार फीस देना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, देख लेंगे, दे देंगे हम। ऐसे आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? अरे डॉक्टर साहब, आप ही की तरह एक फटीचर है, वो हमको बताया। अरे आपको हम बोले ना, हम फटीचर नहीं है, हम डॉक्टर फटीचर है। हाँ हाँ डॉक्टर फटीचर। जो बताया उसका नाम बताइए। अरे टकला नेता बताया डॉक्टर साहब। अच्छा टकला नेताजी, हम तो उनका फैमिली डॉक्टर है, लेकिन आप उनको फटीचर कैसे बोले? माननीय मंत्री है कद्दूपुर के, वो उनके बारे में आप ऐसे बोलिएगा? ठीक है डॉक्टर साहब, गलती हो गया, कृपया करके बच्चा लोग का इलाज कीजिए आप। हाँ बताओ बाबू, क्या हुआ तुमको? अरे इस दोनों को बुखार हुआ है डॉक्टर साहब। आपको बीच में बोलने कौन बोला? जब आपसे बात कर रहे थे तो आप जवाब दे रहे थे ना। अब इस लोग से बात कर रहे, ये लोग गूंगा नहीं ना है, ये लोग जवाब देगा। आप चुपचाप रहिए। काला कलूठा, क्या नाम है तुम्हारा? सर काला कद्दू। अच्छा बाप कद्दू, तुम काला कद्दू, तो ये क्या है गोरा कद्दू? हाँ सर। तुम क्या बोला? पूछ उससे रहे तो वो ना बोलेगा, तुम क्या बोलता है? काहे कि सर वो बोल नहीं पाएगा। काहे वो गूंगा है? नहीं सर, गूंगा तो नहीं है, लेकिन उसको कोई फांसी लगाया इसीलिए बोल नहीं पा रहा है। अरे कौन सा अपराध किया है ये जो इसको फांसी लगाया कोई? अरे डॉक्टर साहब, पापा हेलीकॉप्टर के पास ले गए थे इसका इलाज कराने के लिए, और मेरा वो इसको फांसी लगाया, बोला भूत है इसके अंदर। वो तो हम लोग कैसे जान बचाकर वहाँ से निकले हैं। अरे पागल है क्या आप? बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास लेके आया जाता है कि हेलीकॉप्टर लोग के पास लेके जाया जाता है? अरे डॉक्टर साहब, पहले तो डॉक्टर ही से इलाज करवाए थे, वो लोग बोला कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा इस लोग का, वही लोग बोला हेलीकॉप्टर को दिखाओ, तभी ना दिखाए। अरे वो हेलीकॉप्टर को हम जानते हैं, वो साला चोर है, उसको कुछ नहीं आता है। और आपको कौन डॉक्टर उसके बारे में बोला होगा, हम सब जानते हैं, उसको कमीशन मिलता है वहाँ से। ये तो अच्छा हुआ टकला नेताजी आपको हमारे पास भेज दिए। पता नहीं कैसा कैसा बेवकूफ लोग है कद्दूपुर में, कहाँ कहाँ चला जाता है इलाज करवाने के लिए। गलती हो गया डॉक्टर साहब। अरे जब आप लोग के जैसा पढ़ा लिखा लोग गलती करेगा तो क्या बोल सकते हैं आप लोग को। चलिए अब आप ही बताइए, कितने दिन से तबीयत खराब है इस लोग का? अरे डॉक्टर साहब, लगभग 3-4 दिन हो गया है। अच्छा अभी खिला क्या रहे हैं इस लोग को? अरे डॉक्टर साहब, अभी खा ही कहाँ रहे लोग 1-2 दिन से। अरे नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं आप, खाना तो खिलाना ही है, नहीं तो ताकत कैसे आएगा शरीर में? भले कम खाए लेकिन खाना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी से लड़ेगा कैसे? जब तक इस लोग का तबीयत कुछ हद तक ठीक नहीं होता है तब तक इस लोग को खिचड़ी और आलू खिलाइए और गर्म पानी पिलाइए, और ठंडा पानी से थोड़ा परहेज रखने के लिए बोलिए ठंडा पानी में ज्यादा हाथ नहीं डाले, और जो दवाई लेके देते हैं टाइम टू टाइम दीजिए, ठीक हो जाएगा। और अगर तबीयत में सुधार हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, अगर सुधार नहीं होता है तो 3 दिन बाद लेके आइएगा दोनों को, और साथ में 10,000 रुपया भी लेके आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, दवाई लिख के दे दीजिए, खिला देंगे। अरे डॉक्टर का तो दवाई भी बहुत महंगा है,
एक एक टैबलेट का पत्ता 1000 रुपए का है और 10 पत्ता तो दवाई लिखा है। भगवान करे ठीक हो जाए ये लोग, नहीं तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अरे यार इतना ठंड में सुबह सुबह कौन आ जाता है? इतना घंटी बजा रहा है सुबह सुबह, पागल साला। मने नहीं कर रहा है साला कंबल से बाहर निकलने का। एक काम करते, गोरा कद्दू को कहते हैं, देखेगा गेट पर कौन है। ऐसे भी साला सुतले रहता है। ये गधा सुन तो जरूर होगा, लेकिन अंठिया रहा है ताकि काला कद्दू जाकर खोले। बढ़िया से इसको ठीक करते हैं। अरे गोरा कद्दू उठो रे, चलो गेट पर जाकर देखो कौन है। सुअर की तरह सोया हुआ है, उठो चलो। अरे सुअर तुम होगा समझा, तुम सुन रहा है गेट पे कोई आया है तो देखो ना जाके। मेरा नींद क्यों खराब कर रहा है, हमको सोने दो। अरे तो रात में क्या भजन कर रहा था? सो तो रहा था ना, अब सुबह हो गया है। चलो जाकर गेट पर देखो, तुम्हारा बड़ा भाई हुक्म दे रहा है। चलो काम करो। अरे चुप करके रहो, ज्यादा बकवास मत करो। तुम उठ गए हो तो अपने जाके देखो ना, हमको क्या तंग कर रहे हो? ठंडी में हमको परेशान मत किया करो। देखो कौन आया है इतना सुबह सुबह, सोने दो हमको। अब एक शब्द भी मत बोलना, नहीं तो उठ के मारेंगे तुमको। अच्छा तुम अपना बड़ा भाई को उठ कर मारेगा ना, तो एक काम करो, मारने से पहले जाकर गेट खोल कर आओ। अच्छा बेटा, बोले तो एक्टिंग करके दिखा रहा है, खनाटा लेकर दिखा रहा है। एक काम करते, जाकर हम ही देखते हैं, काहे कि घर में और कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ काला कद्दू पैदा हुआ है काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए पापा हमको पैदा किए हैं। कभी कोई इसको नहीं बोलता, और साले को बोलते हैं तो जबान लड़ाता है। एक दिन साले का जबान काट देंगे हम। चलो पहले देख कर आते हैं कौन है। कौन कौन है रे? बी बाबू बी। बी? क्या बी बे? तुम इतना ठंडी में हमको ABCD पढ़ाने आया है? अरे बाबू ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं, बी बेच रहे हैं। बी लीजिएगा। अरे क्या बोले बी बेच रहे हैं? बी कौन बेचता है? ये सब हम लोग नहीं खरीदते हैं। चलिए जाइए ए के पास जाइए, ए खरीद लेगा आपका बी। अरे नहीं नहीं, अपना पापा को बोलिए ना कि बी वाला आया है, वो बुलाए थे हमको। अरे भाई तुमसे हम प्यार से बात कर रहे हैं तो तुम हमारा दिमाग खा रहा है। चलो जाओ यहाँ से। इतना ठंडी में सुबह सुबह उठ कर आ गया है बी और सी बेचने के लिए। अरे बाबू आपका पापा हमको बुलाया था, अपना पापा को उठाइए ना, बोलिए बी वाला आया है। सही में आपको मेरा पापा बुलाया है? चलिए पूछते हैं उनसे। पापा उठिए, उठिए पापा। हाँ उठ रहे। अरे उठिए ना पापा। हाँ दूध वाला को 400 रुपया दे दो। अरे पापा आपको हम उठा रहे हैं और आप बोल रहे हैं दूध वाला को 400 दे दो। यहाँ बी वाला आया है, उठिए ना। हाँ हाँ हिसाब कर दिए। अरे क्या चीज का हिसाब कर दिए जी? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? उठ कर नहीं रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है? क्या तमाशाबाजी चल रहा है? कोई सुबह में आकर गेट बजाता है और आपको उठा तो आप बोले हिसाब कर दिए, पेशाब कर दिए। यही सब हम करेंगे क्या सुबह उठकर? साला हमको जाना है फ्रेश होने के लिए, यही कर रहे हैं वॉचमैन गिरी। उठिए जल्दी। छी छी, इतना गंदा गंदा बदबू निकाल रहे हैं। आपको मुंह से जवाब देने बोले, आप कहीं और से दे रहे हैं। आपका ये जवाब हमको अच्छा नहीं लगा, चलिए मुंह से जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम भी कहीं और से सवाल करेंगे। ठीक है उठिए जल्दी। अरे उठिए नहीं रहे हैं, तब से टाइम पास हो रहा हमारा, और इनका कमरा में आने का मन ही नहीं करता है। इतना बदबू आ रहा है, लगता है रात भर छोड़ते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ते रहते तभी बेहोश हो गए हैं? लगता है पानी लाकर मारना पड़ेगा मुंह पे। अरे रुको यार, इधर पापा उठ नहीं रहे। ये साला अलग घंटी में घंटी बजाया जा रहा है, जाकर अभी घंटी तोड़ देते हैं। साले को ना रहेगा घंटी ना बजेगा घंटी। और ये बी वाला को साले को बता कर आते हैं, इसका सी ठीक करके आते हैं हम। अरे बुढ़वा, तुमको हम इतना समझाया कि पापा को उठा रहे हैं, थोड़ा स्थिर रहो, बैठो एक मिनट। तुम साला घंटी में घंटी बजा रहा है। ये जो उंगली दिया है ना भगवान, इसका सही इस्तेमाल करो। कोई बड़ा आदमी बोला है, तुम लोग साले उंगली करते रहते हो। अरे बाबूजी इतना ठंडी है, बाहर में इतना हवा चल रहा है और आपको इतना समय लग रहा है गेट खोलने में? हैं? आपका पिछवाड़ा इतना मोटा है क्या जो नीचे नहीं उतर पा रहे हैं? जल्दी आइए, दूसरा घर में भी जाना है हमको बी बेचने। एक तो साला ये बुड्ढा को हम पहली बार देखे हैं, ऊपर से ये आइटम का नाम पहली बार सुने। बी ये होता क्या है और कौन साला खरीदता है, वो भी सुबह 5 बजे उठकर? इतना जल्दी तो हम लोग दूध भी नहीं खरीदने जाते हैं, साला गाय दूध भी नहीं देता होगा। ये बी बेचने निकल गया। ये धंधा में लगता है फायदा बहुत है, इसीलिए ये लोग 5 बजे उठकर आया है। पता लगाना पड़ेगा ये आइटम क्या है। और आखिर पापा को कब से शौक चढ़ा ई बी लेने का? ई बी होता क्या है पता लगाते अभी जाकर पापा से। अरे अरे ये पापा का कमरा में जाना ही बेकार है। इतना जोर से हवा छोड़े कि साला तूफान आ गया, सीधे उनका रूम से बाहर आ गए रोड पर। अरे बाबू तुमको इतना हड़बड़ी लग गया नीचे आने का?
सीढ़ी से उतर के आ जाते, डायरेक्ट आने का क्या जरूरत था? हम थोड़ा बात क्या बोल दिए, तुम तो दिल पे ही ले लिए, ऊपरे से आ गए। अब बताओ गेट कौन खोलेगा? थोड़ा दिमाग पे लिए होते ना तो सीढ़ी से आते। अब तो तुमको भी घर का घंटी बजाना पड़ेगा, तब ना कोई नीचे उतर के आएगा। अरे चुप करो रे बुढ़ा, तुमने चक्कर में साला हम घंटी भी तोड़ कर आए हैं। तुम इतना घंटी बजा रहा था कि हम घंटी ही तोड़ दिए। अब साला हम घंटी कैसे बजाएंगे और कोई सुनेगा कैसे? साला अब चिल्लाना पड़ेगा, देखते कोई उठता है कि नहीं। अरे गोरा कदो, अरे गोरा कदो, उठो बे, उठ कहने रहे बड़ा। गोरा कदो, अरे गोरा कदो, गेट खोलो जल्दी। गधा लोग की तरह सोया हुआ उठिए नहीं रहा है। बड़ा उठो। अरे हम भी साथ में बोले तब आवाज हो सकता है दोनों का मिल के उस तक पहुंच जाए। अरे तुम चुप करो रे बुढ़ा, अपना उम्र देखा है, ज्यादा जोर से चिल्लाएगा ना पता चलेगा तुम्हारा साला आवाज नहीं निकला, तुम्हारा जाने निकल कर बाहर आ गया। फिर हमारा भाई गोरा कद्दू तो नहीं सुनेगा, तुम्हारा आवाज भगवान सुन लेंगे, रख लेंगे तुमको वहीं पर। और ऐसे भी हमारा घर है, मंदिर नहीं है, जो ज्यादा लोग बोलेगा तो भगवान सुन लेंगे। यहाँ पर हमारा छोटा भाई है, वो साला बैठा सूत ले रहता है, काम चोर एक नंबर का। और तुम शकल देख लोगे ना उसका तो तुमको सुअर और उसमें अंतर करने में दिक्कत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा सुअर कौन है। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं दोनों साथ मिलके चिल्लाते हैं ना तो कोई उठ ही जाएगा घर पे। चलो ठीक है चिल्लाते हैं, अब चिल्लाना ही बचा जीवन में तो चिल्लाते ही हैं। ए गोरा कदो उठो रे। अरे सुअर का बच्चा उठता कहीं नहीं। अरे दरवाजा खोलो। सुअर का बच्चा, कोरिया साले, नीचे आओ। आए है बेटा, बोल तो तुम बहुत बढ़िया रहा है, एकदम तुम्हारा टोन भी मैच कर रहा है तुम्हारा शब्द के साथ, बढ़िया बोल रहे हो, खुशी हुआ ये बात सुनकर। लेकिन थोड़ा धीरे बोलो, समाज वाला सुनेगा तो साला सोचेगा इसका भाई को ऐसे बोल रहा है और ये खड़ा होकर मुंह देख रहा है, दांत चिचिया रहा है। थोड़ा धीरे बोलो। अरे धीरे बोलेंगे ना तो तुम्ही को सुनाई देगा, तुम्हारा वो सुअर का बच्चा को नहीं सुनाई देगा। चलो ठीक है, तुमको जैसे चिल्लाना चिल्लाओ। तुम देख रहे हो तुम्हारे चक्कर में हमारा क्या हाल हुआ है, इतना बढ़िया मस्त सो रहे थे रजाई के अंदर, तुमने चक्कर में निक्कर पहनकर बाहर आ गए और ये पतला सा टी शर्ट पहनकर। अब देख रहे हैं कहीं कोई कोना मिले तो हम सो जाते हैं, तुम चिल्लाते रहो बैठकर। काहे कि हमको नहीं लगता हमारा घर में कोई उठेगा, एक हम ही है जिम्मेदार, बाकी सब है बेकार। बाकी सबका घर में कोई घोड़ा और हाथी बेचकर सोता है ना, ये लोग साला डायनासोरस बेचकर सोता है। अच्छा ठीक है, हम बुलाते हैं, देखते कोई आ जाए। भी ले लीजिए भैया, भी ले लीजिए। रे सुअर का बच्चा, गेट खोलो ना। एक काम करते हैं, काहे कि हमारा और इसका आवाज से कुछ होने वाला है नहीं, ये दोनों उठने वाले नहीं है, ना पापा उठेंगे और ना ये गोरा कद उठेगा। एक काम करते हैं, इसको बोलते टकला को जोर जोर से गाली देकर उठाएगा, वो साला उठेगा ना जब बाहर आएगा तो उसका आवाज में है दम, जब जोर जोर से चिल्लाकर लड़ाई करेगा ना अपने पापा और गोरा कद उठ जाएंगे। और उसके बाद जहाँ साला हमको मौका मिला हम सूत जाएंगे। चाचा, एक टकला कुत्ता है हम लोग के घर में, उसके पास चाबी रहता है, वो हम लोग का चौकीदार है, उसका घर पीछे है, उसको बुलाइए, चाबी देगा, घर खोलकर अंदर चले जाएंगे। लेकिन वो भी साला बहरा है, ऐसे नहीं सुनेगा, 2-4 बार गरियाएगा ना तो बढ़िया से सुन लेगा, काहे कि साले को गाली जब पड़ता है ना उसका भी नींद खुल जाता है। अरे हाँ अभी उठाते हैं। अरे टकला, गेट खोल रे। ए सुअर, गेट खोल ना, क्या घर में सुतले पड़ा हुआ है छुछुंदर का औलाद, नीचे आ रे। अरे ये कौन चिल्ला रहा है तब से, दिमाग खराब करके रखा है। अरे टकला सुअर, छुछुंदर का औलाद, सुनता नहीं? अरे बहरे साले, नीचे आके गेट खोल। चपरासी साले, चपरासी होके सोता है तुम, नीचे आ रे साले। अरे साला ये तो हमको कोई गरिया रहा है, छोड़ेंगे नहीं साले को। कौन है सवेरे सवेरे आके दिमाग खराब कर रहा है इतना ठंडी में, कौन है रे तुम, क्या चिल्ला रहा है? अरे सुअर ऊपर से क्या बात करता है रे, नीचे आ चाबी लेके। अरे सुअर तुम लगा रे पागल साले, क्या बकवास कर रहा है, कौन सा चाबी? अरे मकान का चाबी और किसका चाबी बोलेंगे रे साले, नींद में क्या? चलो नीचे आओ, कोरिया कहीं का सुतले रहता है, चाबी लेके आओ। अरे साले तुम है कौन, हैं? कौन है तुम, दिमाग खराब कर रहा है? नीचे आ गए ना तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा बुढ़ा। अरे नीचे ही तो बुला रहे तुमको, आओ ना, डरते थोड़ी ना है, चाबी लेके आओ, अपना मालिक का घर खोलो। अरे कौन मालिक, क्या बकवास कर रहा है? अरे हम बकवास कर रहे हैं, नीचे आओ, दिमाग मत खराब करो, इतना ठंडी लग रहा है तुम बकवास कर रहा है, नीचे आओ, नहीं तो तुम्हारा मालिक को कंप्लेंट कर देंगे कि अपना चपरासी को निकाल दो काम से। इतना बढ़िया घर दिया है, इतना फैसिलिटी दिया है, उसके बाद भी तुम्हारा पिछवाड़ा मोटा गया है। हाँ, सुतले रहता है, काम बोल रहे तो काम नहीं करता है, बुढ़ा साला, तुम तो दुनिया पे बोझ है, मर जाओ साले।
देखे बाबू, हमरा गर्मी और का दिया आपका चपरासी को। हमारे अंदर गर्मी बहुत है, तभी ना हम कपड़ा नहीं पहनते हैं। अरे ये किसको बोला? कौन है हमारा घर के नीचे? साले का छोड़ेंगे नहीं, अभी जाते हैं नीचे। अरे अरे बुढ़ा, तुम्हारा देह तोड़ेंगे, रुको वहीं पे तुम। और जो तुम्हारे साथ है ना उसका भी देह तोड़ेंगे। कौन साला उल्टा सीधा मजाक करवा रहा है?